नमस्कार दर्शकों, खबरनवीस में आपका स्वागत है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। माफिया हो जनपद रह सके, क्योंकि किसी भी विकास की, चाहे वो उद्यम हो या कोई भी कृषि हो या कोई भी क्षेत्र हो, सर्वप्रथम ये आवश्यकता होती है कि लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पैरामाउंट होता है। और उसके लिए शासन ने, जिला प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं और आज हम सब जिस गाजीपुर में रह रहे हैं वो पिछले कई दशकों से बहुत परिवर्तित गाजीपुर है। इसी का परिणाम है कि आज ये नेशनल समिट आयोजित हो रही है और जो हमें लक्ष्य मिला था 300 करोड़ का, उससे कहीं अधिक, 3 गुने से भी अधिक निवेश हमें प्राप्त हुआ है। और आशा करती हूँ कि इस नेशनल समिट के बाद भी, ये कोई अंतिम तारीख नहीं है, बाद भी 10 से 12 फरवरी में जब राज्य स्तरीय नेशनल समिट आयोजित होगा, तब तक और उसके बाद भी हम ऐसा परिवेश बनाएं जिसमें अधिक से अधिक उद्यमी हमारे जनपद में निवेश कर सके, उद्योग डाल सके। सुना आपने यही गाजीपुर की जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, जो बता रही हैं कि आगामी फरवरी में जो समिट होनी है उसी के मद्देनजर गाजीपुर में 23 जनवरी रविवार को इन्वेस्टर्स समिट के दौरान गाजीपुर से 1753 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मिला है। समिट के दौरान अधिकारियों और उद्यमियों के साथ सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता और जनप्रतिनिधियों का भी जमावड़ा लगा। जिलाधिकारी गाजीपुर आर्यका आखौरी ने बताया कि इस समिट को लेकर मैं काफ़ी उत्साहित हूं और गाजीपुर जैसे क्षेत्र में उद्यमियों ने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने बताया कि 300 करोड़ के लक्ष्य के सापेक्ष 1753 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गाजीपुर में उद्यमी करने जा रहे हैं। विशेष रूप से सुखबीर एग्रो ने 300 करोड़ का एमओयू साइन किया है। इस अवसर पर बलिया के सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त, गाजीपुर विशाल सिंह चंचल, जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह के साथ जिले के तमाम जनप्रतिनिधि और उद्यमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि सरकार उत्तर प्रदेश में बेहतर परिवेश के साथ बेहतर सुविधाएं दे रही है और रोजी रोजगार के नए माध्यम गाजीपुर और पूर्वांचल में खुल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से आप अपना व्यापार सुगम तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल का यह इलाका कृषि प्रधान क्षेत्र है और यहाँ की मिट्टी भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर कृषि के साथ और भी उद्योग धंधे उद्यमियों को काफ़ी लाभ पहुँचाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने एक संदेश दिया है पूरे देश के विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए। तो यहाँ का जो इन्वेस्टर समिट का कार्यक्रम समारोह आयोजित हुआ था, हर जिलों में आयोजित होगा। मैंने यहाँ की कृषि अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली बनाने के लिए, क्योंकि बेसिकली यहाँ कृषि ही, उसका उत्पादन, किसान यहाँ भारी संख्या में उपस्थित होते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती की योजना जो प्रधानमंत्री जी ने बनाई और उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी उसका पूरी तरह कटिबद्ध होकर पालन कर रहे हैं। तो प्राकृतिक खेती के द्वारा उत्पादन अनाज, सब्जी, फल, दूध, तमाम उत्पादनों की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है, उसका बहुत बड़ा बाजार। मैंने ये भी निवेदन प्रस्तुत किया सभी उद्योगपति भाइयों से कि आप लोगों को किसानों की समृद्धि, आपने समृद्धि के साथ, राष्ट्र की समृद्धि के साथ किसानों की समृद्धि को भी मुकाम तक पहुंचाने की, प्राकृतिक खेती उत्पादन करने वाले किसानों के उत्पादन को कैसे हम बाजार तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बड़ा बाजार है और दुनिया की सबसे उपजाऊ ज़मीन हमारे गाजीपुर और बलिया की। तो आज के समारोह में मेरा निवेदन यही था। गाजीपुर या बलिया हुआ, ये पूर्वांचल के पिछड़े इलाकों में शुमार होता था, लेकिन आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गई, कृषि मंडी बन गई थी पाताल गंगा में, लेकिन अभी तक जो है वो सरकार ने उस पर कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। क्या इन्वेस्टर समिट में या जो लोग आएंगे तो उसके लिए कुछ मांग उठाएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र कृषि आधारित है? जी नहीं, अभी ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है। पूरी तरह प्राकृतिक खेती के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हमारे जिला प्रशासन के, हमारे जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी महोदय यहाँ उपस्थित हैं। ये लोग भी स्थानीय प्रशासनिक तौर पर
जितना जल संरक्षण का काम, प्राकृतिक खेती को बढ़ाने का काम जो कर रहे हैं, उसकी चर्चा मैंने संसद में भी मैं कर चुका हूं और आगे भी इसको आगे बढ़ाने के लिए हर कोशिश होगी। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी गाजीपुर और बलिया के प्राकृतिक खेती के उत्पादन के विषय में भी अवगत है और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य करने के इस क्षेत्र में उत्साह से और प्रयास से भी वो लोग अवगत है, इसलिए वो काम आगे बढ़ेगा और वह एक किसानों के समृद्धि के लिए, जिला के समृद्धि के लिए, प्रदेश और देश के समृद्धि के लिए एक आधार होगा। देखिए, हम चाहते हैं कि गाज़ीपुर, जो कि अभी तक इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री के लिए नहीं जाना जाता था, उसको हम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करें और ये उसकी तरफ एक प्रयास है। जो यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है 10 से 12 फरवरी के बीच में, उसके लिए एक प्रिकर्सर है और इसमें हम लोगों ने निवेशकों को सभी विषयों के बारे में जानकारी दी है कि किस तरह से उनके विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज़ के लिए किस तरह से विभिन्न विभाग सहयोग कर सकते हैं। और इसका परिणाम स्वरूप ये रहा है कि हमें 148 के लगभग इंटेंट प्राप्त हुए हैं 1753 करोड़ के, और इसमें से 95 MOUs आज साइन होंगे और वितरित किए जाएंगे निवेशकों को, और ये संख्या इन्वेस्टर समिट तक और बढ़ने की पूरी संभावना है। और इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट किया है। इसमें सुखबीर एग्रो है जिसने 300 करोड़ का बायोमास बेस्ड पावर प्लांट के लिए इन्वेस्टमेंट का इंटेंट दिया है। एक फूड पार्क का हमारे पास 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है, और साथ ही एक लॉजिस्टिक वेयर हाउस का भी इन्वेस्टमेंट आया है लगभग 150 करोड़ का। इसके साथ ही कई छोटे इन्वेस्टमेंट, लेकिन विभिन्न प्रकार के इन्वेस्टमेंट प्राप्त हुए हैं, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के हों या पैकेजिंग मटेरियल के हों या वेयर हाउस के हों, प्राप्त हुए हैं, जो कि अपने आप में एक मिसाल है गाज़ीपुर जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और हमें पूरा विश्वास है कि आगे भी इस तरह के निवेश आते रहेंगे। लक्ष्य के सापेक्ष कितना इन्वेस्टमेंट मिला? हमारा लक्ष्य 300 करोड़ का था और ये हमें 1753 करोड़ का मिला है, तो मोर देन थ्राइस इन्वेस्टमेंट, 3 गुना से भी अधिक इन्वेस्टमेंट हमारे जनपद में आया है। गांव, किसान और एग्रीकल्चर पे बातें हो रही हैं, तो उस क्षेत्र में भी निवेश हो रहे हैं। बिल्कुल, इस पूरे इन्वेस्टमेंट में लगभग 70% इन्वेस्टमेंट जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ का है, क्योंकि जनपद में कृषि प्रधान जनपद है, एग्रीकल्चर बहुतायत में होता है, तो इसके नाते जो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं उसका काफ़ी अच्छा स्कोप है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी प्राप्त हुआ है। इस अवसर पे क्या आप जनता से अपील करना चाहेंगे? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, इस जितना एक्साइटमेंट हमारे निवेशकों ने शो किया है, ईगरनेस शो की है जनपद में इन्वेस्ट करने को लेकर, और पूरा हम लोग का पूरा डिपार्टमेंट GMDIC इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट इसको लेकर बहुत उत्साहित है। और हम चाहेंगे कि आगे भी लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप की भावना होती है, एक बिज़नेस शुरू करने की जो एक उत्सुकता होती है, उसके तहत आगे बढ़ें, इंटेंट अपना शो करें, और उनके साथ हर कदम पे हम खड़े रहेंगे ताकि उनको हर प्रकार की सहायता। पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट बन चुकी है। आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई सी भी अथॉरिटी हो, वो गाजियाबाद और NCR में 4 अथॉरिटी के बारे में तो मैं जानता हूँ। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस हाईवे इंडस्ट्रियल अथॉरिटी और गाजियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी। वहाँ की कोई भी प्लानिंग सबसे पहले ये ध्यान में रखा जाता है कि पुलिस को कहाँ व्यवस्थित किया गया है, क्योंकि अगर माहौल सुरक्षित होगा तो इन्वेस्टर आएगा। ये इस बात का गवाह ये गाजीपुर की है। जरा 2017 से पहले के परिवेश में चले जाइएगा, क्या गाजीपुर की हालत थी और आज के गाजीपुर की। ये क्योंकि मैं तो यहाँ से 850 किलोमीटर दूर से बैठा हूँ और पहली बार इस धरती पर आया हूँ सुनने को ही, क्योंकि सुनी सुनाई बातों को मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और बहुत परिवर्तन आया है। ये केवल इसलिए आया है कि कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ हुई है और लोगों में विश्वास पैदा हुआ है कि जहां सुरक्षित रहेगा माहौल, वहां अपने आप इन्वेस्टर आएगा और इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि बिजनेसमैन का तो सीधा है, अगर वो एक पैसा कहीं लगाएगा तो वहां से कुछ प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कोई वो खैरात में काम करने के लिए नहीं आए हैं, तो इसलिए उन्हें एक सुरक्षित माहौल देना पड़ेगा और ये स्टेट की जिम्मेदारी है। अगर आपने खबरनवीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट खबरों और अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। दर्शकों, कोरोना फिर पांव पसार रहा है,
इसलिए आप कोरोना टीका लगवाना सुनिश्चित करें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी जरूर करें, क्योंकि कोरोना से बचाव ही एकमात्र कारगर उपाय है।